उत्तराखंड की लेक या झीलें जो हम लोग पढ़ेंगे। लेक क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं जल्दी से कि लेक वो होता है पानी का वह भाग जो चारों ओर से पृथ्वी यानी भूमि से घिरा हो, उसे जो है लेक बोलते हैं। लेक जो है प्राय नेचुरल होती हैं, नेचुरल ही रिसोर्स इसमें पानी का होता है, और ज़्यादातर जो लेक होती है उनमें भूमिगत जो वाटर होता है, जो पृथ्वी के अंदर का पानी है, वही इनका स्रोत होता है। कुछ लेकों में जैसे बुलर और डल झील है, उसमें जैसे झेलम नदी है, उन नदियों का भी सोर्स जो है वो लेक का पानी का होता है। ठीक है, तो लेक मैंने आपको बता दिए। लेकों का निर्माण जो है वो आप लोग अगर जाने तो जैसे महाराष्ट्र की लोनार लेक है, इसका जो निर्माण है वो मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी की वजह से हुआ था, और कहीं इसमें कहा गया था कि कोई जो कोमेट है वो इस पे गिरा था। हिमानी लेक होती हैं जो यदि हिमनद हो जाते हैं, मतलब हिमनद का मतलब होता है बर्फ़ का बहुत बड़ा पार्ट जब वो पिघल जाता है, तो वो जब पिघलेगा तो वहाँ पर जहाँ उसने स्थान घेर रखा था वही पानी के रूप में इकट्ठा हो गया, तो वही लेक जो है हो जाते हैं। उत्तराखंड की जो भी लेक हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की लेक जो है वो किस प्रकार की लेक है, विच टाइप ऑफ लेक, तो वो है हिमानी लेक सारी। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पहले कभी ग्लेशियर होते थे और ये ग्लेशियर अब पिघल चुके हैं, तो यहाँ पर अब जो है पानी है, नेचुरल पानी है। ठीक है, कुछ लेक जो हैं वो वायु निर्मित होती हैं। वायु निर्मित मतलब जैसे आप लोग देखेंगे जो हवा में मिट्टी वहाँ से उड़ गई और गड्ढे बन गए और फिर बरसात पड़ी और पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, कुछ लैगून झीलें होती हैं। लैगून लेक क्या होती है मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे चिल्का लेक है वो लैगून है, विमनाद है ये लैगून लेक है। लैगून लेक का मतलब है जैसे ये मैंने भारत का मैप बनाया था आपको, और यहाँ पर है चिल्का और यहाँ पर है आपका विमना। तो लैगून क्या होता है कि कुछ छोटा सा हिस्सा इसका, इस लेक का छोटा सा हिस्सा, ये मान लीजिएगा लेक है तो छोटा सा हिस्सा समुद्र से जुड़ा है। मान लीजिएगा समुद्र का पानी उसमें थोड़ा सा जाता रहता है, जब पानी की लहरें आती हैं तो पानी उसके अंदर एंटर होता रहता है, उसे लैगून जो लेक बोलते हैं। सामान्यतः लैगून लेक जो होती हैं क्योंकि समुद्र पानी होता है इसमें, तो ये इनका पानी जो होता है वो खारा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैसे कोलेरू लेक है, चिल्का लेक है, सबसे ज़्यादा जो स्वच्छ वाटर होता है मतलब प्योर होता है वो होता है ऐसी लेक का जिन लेक में नदियों का एक तरफ से मान लीजिएगा ये लेक है, यहाँ से नदी आई और दूसरे किनारे से नदी निकल गई, तो ऐसी नदियों का पानी हमेशा स्वच्छ होता है, जैसे डल झील और बुलर झील। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों ही याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड की लेक। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो लेक है वो है एक नैनीताल है। नैनीताल में भी वैसे कई सारी लेक हैं, लेकिन आपको याद रखना है नैनीताल जो है वो 7 पहाड़ियों से घिरा है। जैसे कि आप लोगों को बताऊंगा इसे, जब हम पहाड़ियाँ पढ़ेंगे उत्तराखंड की तब मैं बता दूंगा। तो एक तो सबसे पहले लिखेंगे नैनीताल, लेक का नाम ही है नैनीताल। लेक के बारे में मैंने बेसिक आपको बता दिया है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? चलिए ठीक है। फिर इसके बाद है भीमताल, दूसरी लेक का नाम लिखेंगे भीमताल। ठीक है, तीसरे लिखेंगे नोकुचिया ताल। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी यानी कुमायूं क्षेत्र में जितनी भी लेक पड़ती हैं उनके पीछे ताल नाम जुड़ा है, इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो भीमताल है ये कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है भीमताल। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? और भीमताल लेक के निकट ही भीमेश्वर मंदिर है जो फेमस है, याद रखेंगे। और नोकुचिया जो लेक है ये जो है कुमायूं क्षेत्र की सबसे गहरी लेक है, सबसे गहरी, डीपेस्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? इसके बाद आते हैं 7 ताल। तो 7 ताल क्या है? ये भी एक लेक ही है जिसमें 7 ताल, ये भी एक लेक है। और 7 ताल में जो है 7 जो हैं वो पानी के स्रोत बने हैं जिन्हें ताल बोलते हैं, और जो इस लेक को कंप्लीट करते हैं। वर्तमान में ये जो लेक है ये सूख गई है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे आए कि
वर्तमान में कौन सी लेक उत्तराखंड की सूख गई है, तो वो कौन सी है, सात ताल। अब सात ताल कौन कौन से हैं इसके देख लेते हैं। नंबर एक है, सात ताल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर एक, नल दंपति ताल, इन्हें लिख लेंगे। नंबर दो, गरुण ताल। नंबर तीन, पूर्ण ताल। नंबर चार, सूखा ताल। नंबर पाँच, लक्ष्मण ताल। इन्हें नोट कर लीजिएगा आप लोग, लक्ष्मण ताल। नंबर छः, राम ताल। नंबर सात, सीता ताल। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आप लोगों को एग्जाम में, प्री में क्वेश्चन ये आएगा, निम्न में से कौन सा ताल सात ताल का हिस्सा है। तो आपको साथ याद होंगे, या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ताल सात ताल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बस ये इतने ही है। ठीक है, तो ये झीलें आप लोगों को याद होनी चाहिए। नैनीताल में सात ताल हो गई, सूखा ताल। एक दूसरी लेक का नाम है खुरपा ताल। ठीक है, ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है। मलवा ताल, ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है। और एक है सडिया ताल, ये भी कौन सी है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तराखंड में मैंने आपको बताया था 9 नवंबर 2000 को बना था, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजधानी देहरादून, अभी गैरसैंण भी बन गई है। ठीक है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है, उस लेक का नाम है झिलमिल। पूछा जाए झिलमिल लेक उत्तराखंड के किस जिले में है, जो झिलमिल जो है वो है आपकी चंपावत। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेंगे एकदम। झिलमिल लेक कहाँ पर है, चंपावत में। इसके बाद लिखेंगे सहस्त्र ताल, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। और टिहरी बांध, जो टिहरी बांध है ये आपको मैंने बताया था 261 मीटर ऊंचा है, याद रखेंगे, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी, इसको नोट करेंगे अभी। भारत का सबसे ऊंचा बांध 261 मीटर हाइट भागीरथी नदी पर। और भागीरथी, और मैंने आपको बताया था ये भागीरथी निकली गंगा गोमुख गंगोत्री से, और इधर अलकनंदा आई, और अलकनंदा और भागीरथी जो मिली तो क्या बना, देवप्रयाग। समझ गए? इस तरह से इनको याद कर लीजिएगा। सर ये लास्ट में क्या लिखा है, कहाँ पर लास्ट में का, ये झिलमिल चंपावत। ठीक है, और जो सहस्त्र ताल है ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी झील और सबसे गहरी झील है गढ़वाल क्षेत्र की। इसके बाद अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है यमताल। तो यमताल भी जो है वो टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, यमताल टिहरी डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अगर हम लिखेंगे मंसूर ताल, ये भी टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही है, इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी जिले में अगर देखें, उत्तरकाशी जिले में है एक है नचिकेता ताल, तो ये भी उत्तरकाशी में ही है। डोंडी ताल ये भी उत्तरकाशी में है। केदार ताल ये भी आपका उत्तरकाशी में ही है।
ये तीनों हैं उत्तरकाशी में। वेरी वेरी मोस्ट है एक, ये है रूपकुंड। रूपकुंड, रूपकुंड होगा आपका चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट, इसको नोट कर लेंगे, रूपकुंड चमोली डिस्ट्रिक्ट। हेमकुंड, वेरी इंपॉर्टेंट है हेमकुंड, हेमकुंड। और हेमकुंड में क्या है, गुरु, ये सिखों का तीर्थ स्थल है, हेमकुंड याद रखेंगे, सिख का तीर्थ स्थल, ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ पर क्या था, गुरु गोविंद सिंह जो थे 10वें गुरु, मैंने आपको बताया था 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी, पटना में इनका जन्म हुआ था और सिखों के 10वें गुरु हैं, लास्ट अंतिम गुरु थे। इसके बाद ही जो है सिखों में गुरु का जो पद्धति वो खत्म हो गई थी, और जो गुरु लिपि है, गुरुमुखी है, सॉरी, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को जो है गुरु मान लिया गया था। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी, 1469 में उनका जन्म हुआ था तलवंडी में, और डेथ हुई थी इनकी, आपने पढ़ा होगा, जो हमारा पाकिस्तान में सॉरी भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको, करतारपुर में इनकी डेथ हुई थी, 18 साल इन्होंने वहाँ पर बिताए थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक है सतोपंथ, तो सतोपंथ भी जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये भी झील है एक। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और इसी ताल से जो मैंने अलकनंदा बताई थी आपको, अलकनंदा नदी, वो इसी ताल से, इसी लेक से उसका सतोपंथ हिमानी से ही उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड स्पेशल में नाम सभी ज़्यादातर लेक और इनके पीछे ताल लगा हुआ है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएंगे, बार बार इसको रिवीजन आप लोग करते रहेंगे। जैसे हेमकुंड है, सतोपंथ है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही आपके बार बार एग्जाम में